Hello bachcho, let's read the question. The question is, a double slit is illuminated by light of lambda equals to 6000 angstrom. The slits are 0.1 centimeter apart and the screen is placed 1 meter away. Calculate the angular position of 10th maxima in radian and separation of two adjacent minima. ठीक है, तो एक तो हमें एंगुलर पोजीशन निकालनी है 10th मैक्सिमा की और एक सेपरेशन निकालना है दो एडजेसेंट मिनिमा में। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से मेरे पास क्या होता है, डबल स्लिट होता है S1 S2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल टी, सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। और यहाँ पर रखी होती है स्क्रीन जिस पर हमें क्या मिलती है, फ्रिंजेस मिलती हैं। और ये फ्रिंजेस डार्क या ब्राइट होती हैं। और ये डार्क या ब्राइट होना इनका किस पर डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के ऑर्डर का है तो क्या होगा, एक तो मैक्सिमा बनेगा और प्लस ब्राइट फ्रिंज होगी, ठीक है, और मैक्सिमा होगा। और अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर का होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी और मिनिमा बनेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। और इस पर क्या बनती है, फ्रिंजेस बनती है, इस स्क्रीन पर बनती है फ्रिंजेस। इस तरह से सेंटर मैक्सिमा बनेगा, फिर इस तरह से फ्रिंजेस बनेगी, बहुत सारी फ्रिंजेस जो है वो बनती है। ठीक है, दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है फ्रिंज विड्थ, जिसको हम सेपरेशन ऑफ टू एडजेसेंट मिनिमा भी कहते हैं। हमारी क्या होती है, फ्रिंज विड्थ। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी, जो स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है। यहाँ पर अगर हम एंगल बनाना चाहेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं जहाँ पर हमारा सेंट्रल में ये बन रहा है, तो ये जो एंगल बनाती है इसके साथ वो हमारा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, 10th मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन निकालना है। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगुलर पोजीशन। तो किसी भी मैक्सिमा का जो एंगुलर पोजीशन होता है, सपोज हमने मान लिया कि nth मैक्सिमा बन रहा है, तो nth मैक्सिमा के लिए जब हम एंगुलर पोजीशन लिखते हैं, थीटा एन हमने मान लिया, वो हमारा होता है एक्स एन अपॉन कैपिटल डी के बराबर, जहां पर एक्स एन मेरा क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, और मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के ऑर्डर का होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एन लैम्डा, और यहाँ पर अपॉन डी हो जाएगा। अगर मैं इसको डी एन डी लैम्डा अपॉन डी डी, ठीक है, ऊपर और नीचे मैंने डी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये एक्स एन की जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास, वो हमारे पास क्या आ जाती है, एन डी लैम्डा अपॉन डी। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है एक्स एन की, तो हमारे पास ये मिल गया। ठीक है, एक्स एन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, तो थीटा एन मेरे पास जो आ गया वो इतना आ गया है। अब मुझे 10th के लिए निकालना है, तो क्यू 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 10 हो गई, क्योंकि एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो ये 10 हो गया। इंटू लैम्डा हमको गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्क्रीन जो है वो स्लिट से 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी ये जो कैपिटल डी है वो हमें दे रखा है 1 मीटर अवे। ठीक है, कैपिटल डी जो हमें दे रखा है दैट इज 1 मीटर। ये तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मीटर। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 मीटर। और यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल डी हमारे पास ये रखा है 0.1 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 हो जाएगा, इनटू कैपिटल डी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जब ये सारी वैल्यूज रख के हम सॉल्व करेंगे तो थीटा 10 जो मेरे पास आ जाता है वो आ जाता है 6 इंटू 10⁻³ रेडियन के बराबर। ठीक है, ये तो मेरा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है दो एडजस्टेंट मिनिमा के बीच की डिस्टेंस। मतलब बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फ्रिंज विड्थ निकालनी है। दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। तो हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है। फ्रिंज विड्थ को हम बताते हैं बीटा से, जो मेरा होता है डी लैम्डा अपॉन डी के बराबर। तो यहाँ पर बीटा मेरा कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू है 1 मीटर, लैम्डा हमें गिवन है 6000 इंटू 10⁻⁻10, और स्मॉल डी जो मुझे गिवन है वो है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻2।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या इसको मैं लिख सकती हूँ 0.6 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई है, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है, जिसमें मुझे दो मिनिमा, एडजस्टेंट मिनिमा के बीच का सेपरेशन निकालना था, बेसिकली फ्रिंज विड्थ निकालनी थी। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।